फिफ्थ स्टैंडर्ड। हम देखेंगे आज मैथ्स मैजिक में हमें क्या करना है। तो पेज नंबर 10 तक हमारा हो गया था बच्चों। आपको मैंने कहा था कि 9th का होमवर्क करना है, पेज नंबर 9। आपको सबको आई होप कि समझ में आ गया होगा और एकदम इजी था। तो 11 पेज से हम करेंगे बच्चों आज कि फ्रूट मार्केट में हमें क्या दिखता है। तो बड़ा मज़ा आता है मम्मा के साथ जाना और उनकी भीनी भीनी खुशबू जो फ्रूट से आती है। ओ माय गॉड, पेट तो मेरा वैसे भी भर जाता है, खाना तो दूर की बात है। हैव यू एवर विजिटेड अ मार्केट, वो कह रहा है यार्ड, अ फ्रूट और अ वेजिटेबल मार्केट। तो आपको पूछा गया है बच्चों कि क्या आपने कभी वेजिटेबल मार्केट विज़िट किया है। तो हाँ, क्यों नहीं, हमारे मम्मी डैडी हमको ले जाते हैं और हमको पूछ के ही फ्रूट लेते हैं, क्योंकि हम खाएंगे नहीं तो वो वेस्ट हो जाता है। इसलिए हमारे डैड मॉम हमको पूछेंगे आप मैंगो खाएंगे, तो हम लेते हैं, ठीक है। और हमारे डैडी तो इतने प्यारे थे ना, तो वो कहते थे अगर आपको खाना नहीं खाना है ठीक है, बट आप फ्रूट्स खाइए। और तब अच्छे भी मिलते थे फ्रूट्स, अभी भी अच्छे मिलते हैं, बट आपने खाने चाहिए। डू यू नो वाई इज़ दिस नॉइजी प्लेस नोन एज अ मार्केट। ये मार्केट क्यों बोला जाता है। अ मेजर फ्रूट मार्केट्स ऑफ द सिटी आर बिजी। अ लार्ज स्टॉक ऑफ मैंगोज आर अराइव्ड इन मैनी व्हीकल्स। The sellers are calling, the customers are shouting. Okay, speaking out to the prices and praising their own mangoes. अरे वाह, देखो हमारी चीज़ होती है तो हमको प्रेस तो करनी पड़ती है, नहीं करेंगे तो क्या होगा, कोई कीमत नहीं जानेगा। इसलिए वो लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते आओ आओ, बेस्ट ऑफ द मैंगोज लेके जाइए, बेस्ट ऑफ द सब कुछ लेके जाइए, गुआवाज लेके जाइए, जो भी मतलब आप फ्रूट बेच रहे हो। फिर सब्जी भाई आते हैं, वो कहते कम हियर बाय दिस वरसाली तोतापुरी एट द रेट ऑफ 40। ओ माय गॉड, 40 के रेट पे दे रहे। माई पति भाई नेवर सो चीप। अल्फांसो एट द रेट ऑफ 60 पर kg। मधुबेन इज सेलिंग गुड क्वालिटी। मधुबेन कितना क्वालिटी सेव कर रही है, अल्फांसो तो 60 रुपीज़ kg है। आप बोलेंगे ना, तो आप देखते होंगे मम्मा लोग को बात करते हो कि यार ये अल्फांसो कितने का है, तो बोलेंगे इतने का है। केसर कितने का है, तो बोलेंगे इतने का है। तो ऐसी बात चल रही। मधुबेन इज सेलिंग गुड क्वालिटी। केसर अगर गुड क्वालिटी है तो आप दाम भी बढ़ा सकते हो बच्चों। तो 150 पर kg है। राजा राम सेल्स लंगड़ो एट 50 kgs। ओ माई गॉड, look here this side. Jaideep Singh has bought fragrant raw kesar from here to be ripe at home in 8 kgs. He says that these mangoes will be ripened at home in organic way, so he will charge 1200 per box. ओके, और कोई 1 किलो का वो कह रहे ही सेज कि ये 8 kg जो है मैं लाया हूँ वो मैं ऑर्गेनिक तरीके से इनको पकाऊंगा, तो इनकी कुल मिला के संख्या होगी 1200 में इनको मैं बेचूंगा। एट विच प्राइस पर kg डज जयदीप सिंह सेल हिज केसर मैंगो। टुडे मधुबेन has sold 10 kg केसर मैंगोज। How much did she earn for the day? तो जयदीप जी का कितना है, देखिए जयदीप जी का कितना है, उन्होंने कितना भाव बोला था बच्चों। कितना, कौन बोलेगा, किसको किसको याद है। जो भाव है उनका 1200, ठीक है। और एट व्हाट प्राइस kg डिड सेल हिज केसर मैंगोज। इन्होंने बोला कि मैं केसर आम मेरे बेचूंगा कितने में, ही विल चार्ज 1200 रुपीज़ पर बॉक्स, ठीक है। तो एट व्हाट प्राइस kg का वो कितना लगाएंगे।
तो वो इतना लगाएंगे। ये कब आप बोलोगे? जब आप पढ़ोगे। फिर मधुबेन ने कितना बोला था? सोल्ड 10 केसर मैंगोज, हाउ मच विल शी अर्न? तो उनका गुड क्वांटिटी है, क्वालिटी उनका केसर का 150 है केजी। तो वो कुल मिला के 10 केजी पर केजी का वो 150 लेंगे। तो 150 इंटू 10 कीजिए, कितना आया? वो उनका रेप 10 क्यों करना है? क्योंकि 10 केजीज वो लेने वाले, और केसर का दाम कितना है? इतना है। तो कितना हुआ उनका? 1500। ठीक है, इतने में वो बेचेंगे। फिर आपको ऐसे ही करके दूसरे जो माहीपत भाई हैं वो 6 केजी अल्फांसो लेंगे। तो सावजी भाई उनको कितने में देंगे? 6 केजी लेंगे, बट किलो का कितना भाव है? 40। तो बच्चों 40 उनको 40 इंटू 6 कीजिए, कितना केजी चाहिए इनको? 6 केजी। तो कीजिए 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 4 6 ज़ा 24 है ना, 0 टू 40 का उनको पड़ेगा, है कि नहीं? ऐसे करके आपको हाउ मेनी केजीज ऑफ, ऐसे करके आपको टेबल्स भी लर्न करने हैं। आपको होमवर्क में टेबल्स याद करने हैं, ठीक है? क्योंकि अभी मैथ्स आने लगा तो आपको होमवर्क में टेबल्स लर्न करने हैं। कितने टेबल्स कितने लर्न करेंगे आप? सबको आते हैं, 5 तक तो आते हैं, 5 to 10 आपको टेबल्स लर्न करने हैं। ओके बच्चों, और ऐसे करके आपको ये सॉल्व करने हैं। राज को 10 रुपीज़ के उन्होंने फिर क्या किए? ही स्पेंड 4th पार्ट ऑफ अमाउंट एट लंगड़ो। लंगड़ो का भाव क्या था? हाउ मेनी केजीज लंगड़ा? 50 केजीज। अभी आपको सॉल्व करना है। तो मैंगो कितने में लाए? और हाउ मेनी केजी केसर बॉट देयर? केसर का भाव है 150। तो भाव आपको लिखना है बच्चों। नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे कि कितना भाव पूछा गया है। देखिए यहाँ पे केसर का कितना पूछा है और इनका कितना पूछा है, तो वो आपको लिखना है। ट्राई टू स्पीक रैपिडली। हियर इज़ अ टंग ट्विस्टर। repeated rapidly. Raw mango, ripe mango, mango sour, mango sweet, raw mango, ripe mango, sour mango, sweet mango, raw mango, sweet mango, raw mango, ripe mango, mango sour, mango sweet, mango raw, mango ripe. ये आपको बोलना है। सो लर्न टू सी कितना इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। आपको ये रीड लाउडली बोलना है, ठीक है? बहुत मस्त एक्टिविटी है। वुमेन नामरा बैंक ऑफ मैंगो प्रोड्यूसर्स, द मीटिंग ऑफ वुमेन। यहाँ क्या है? ऐसे औरतें पता है आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है और बहुत ज़्यादा फटाफट वो सब काम कर लेती है, जैसे हमारी मम्मी सब संभालती है। तो यहाँ पे मधुबेन है चेयरपर्सन। द बैंक इज़ एस्टैब्लिश 20 मेंबर्स। एवरी मेंबर हैज़ पेड 25 पर मंथ। 25 उन्होंने पे किया है डिपॉजिट करने बैंक में। हाउ मेनी रुपीज़ हैव बीन कलेक्टेड? तो 20 लोग ने 25 दिए। तो करो 20 20 इंटू 25 कितना हुआ? वो हुआ आंसर आपका। हाउ मेनी रुपीज़ विल बी कलेक्टेड इन 10 ईयर्स? तो 10 साल में कितने आप कलेक्ट करेंगे? जितने भी रुपए आए इनको 10 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, उतना ही। तो 10 ईयर्स में आप कितना कलेक्ट करेंगे वो आपको लिखना है, ठीक है? इजी है, वेरी इजी। रेखा बॉट अ लोन ऑफ 400 और शी पेड 344 टू द बैंक एवरी मंथ। हाउ मेनी रुपीज़ डिड शी पे टू द बैंक? उन्होंने लोन लिया 400 का, तो माइनस करो। शी पेड इतना है ना, पर ईयर उनको इतना पे करना है पर ईयर। तो कितना रुपीज़ डिड शी पे टू द बैंक? कितना उन्होंने, तो उनका माइनस करो। इतना पे किया है 345 और कितना उनको पे करना है, तो जो माइनस करके आता है 400
4,000 जो उनको पे करना है, 4,000 उसमें से इतने पे किए उन्होंने, तो बाकी जो बचता है वो उनको पे करना है ना, बाकी जो बचता है वो उनको पे करना है। फिर मीरा एंड हर ब्रदर, नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, मीरा एंड हर ब्रदर क्या किया उन्होंने। मीरा एंड हर ब्रदर borrowed 21,000 to buy new plants of created mango trees. They paid back 23,520 in a year. How many rupees they would have paid every month? उन्होंने कितना पे किया होगा इतना मैंगो का, वो आपको फाइंड आउट करना है। अर्लियर वुमेन वर नॉट एक्टिव इन मैंगो बिजनेस, बट अभी सब मैंगो बिजनेस में बहुत ज़्यादा एक्टिव है बच्चे। ओके बट नाउ मधु एंड द अदर वुमेन आर एंगेज्ड इन मैंगो बिजनेस। पहले इतना नहीं था, ठीक है, अभी सब औरतें मिलके काम करती है, अभी तो घर भी संभालती है और बाहर का भी काम करती है। जैसे हमारे सूरत में है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी साड़ियाँ बनाते हैं बच्चों। दीज वुमेन आर गिवन एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस oriented and small scale industries are related, training to help them become self reliant and contribute economic डेवलपमेंट टू द फैमिली। पैसे भी आते हैं उनको, तो डेवलप भी होता है उनका फैमिली और सोसाइटी, और सब लोग मान पान देते हैं। वाई डोंट वी स्टार्ट द बिजनेस ऑफ प्रिपेयरिंग मैंगो पल्प। सब women associated with the women Amra Bank wanted to start a small scale industry. They have acquired the panchayat, they save इतना last year, they made the calculation और सबको अच्छा खासा अमाउंट दिया बच्चों, क्योंकि इतना सारा प्रोडक्शन हुआ उनका। मधुबेन क्या उन्होंने बनाया, these items, oh my god, cost number of things। बाहर तो बहुत ज़्यादा होता है, बट ये लोग क्या करते हैं, इनको सब डिवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट पिक्चर में हम देखेंगे कि इतने पैसों में इन्होंने कितना अच्छे से चला लिया। देखिए नेक्स्ट पेज में, देखो ग्राइंडर उन्होंने लिया, क्योंकि रस निकालने के लिए ग्राइंडर तो चाहिए, तो वो उनका कॉस्ट हो गया, ठीक है, एक्सपेंस हो गया उनका। तो कितना हुआ एक्सपेंस, 3,000, तो बाजू में लिखिए 3,000, ठीक है। कॉस्ट ऑफ द आइटम कितना हुआ, 3,000, तो आप लिखोगे कितना, 3,000, ओके। थर्मोकोल आइसक्रीम बॉक्स फॉर प्रिजर्विंग, तो वो भी उन्होंने ले लिया, ठीक है बच्चों, तो वो भी आप लिख सकते हो, कितना उसकी कीमत है वो आप आगे लिख लीजिए। फिर बिग पॉट्स हैं 2,000 के, 20 उन्होंने लिए, तो नंबर ऑफ आइटम्स 20, तो उनको आप मल्टीप्लाई कीजिए और लिखिए 20 × 2 कितने हुए, तो वो जो आया वो आप लिखिए और 3 ऐड कर दीजिए इसमें, ठीक है, आप समझे। देखो आपको क्या करना है, ये 2,000, ये तो एक ही आइटम है, तो इसके इतने ही 3 इधर लिख सकेंगे, बट ये कितना है 2,000 है ना, × 2 करो, और 2 2 ज़ा 4, और ये 1 2 3, तो 4,000 हुआ इतना, है ना, 2 2 ज़ा 4, और ये तो 20 हुए ना, 20 हुए, तो आप कितने ऐड करोगे, 1 2 3 4, है ना, तो 40,000 हुआ। बिग पॉट्स कितना है भाई, 1,000 रुपये, तो कितने लिए 4, तो 4,000 हो गया, ऐड करो। ट्रे एंड नाइफ कितने हुए, ट्रे भी तो चाहिए, नाइफ भी तो चाहिए काटने के लिए, तो ये सब आपके एक्सपेंडिचर हुआ। तो बच्चों एक्सपेंडिचर होता है जब आप स्टार्ट करते हो बिज़नेस, कहने का मतलब एकदम से बिज़नेस आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे। फिर बकेट हुआ 75, ऐसे 20 आए, तो 75 × 20 कीजिए, कितना हुआ वो अमाउंट आप लिख दीजिए। नाउ देन दे एक्सट्रैक्ट द पल्प ऑफ द मैंगो, वेट करता है 1/3 ऑफ द मैंगो। दे हैव प्लान टू एक्सट्रैक्ट द पल्प फ्रॉम 600 kg मैंगोज,
सो हाउ मच पल्प विल बी प्रिपेयर इन अ मंथ. तो आपको इनको ऐड ऑन करना है कि कितना पल्प वेट इतना होता है तो 60,000 में कितना आप निकाल पाओगे, ये आपको इनको पूछना है बच्चों. फिर मधुबेन लेट्स कैलकुलेट द फर्स्ट 6 मैंगोज. कैसे करने हैं, पहले हम 6 मधुबेन देखो दिख रही है आपको, परचेस कितने किए, 15 किलो किए. फिर उन्होंने उनका पल्प निकाला, कितना 70 पर केजी निकला. हाँ 70 पर केजी निकला इनका पल्प. फिर 6 मैंगोज़ उन्होंने लिए तो उनका पल्प कितना निकला वो आपको यहाँ पे लिखना है. फिर टोटल अमाउंट ऑफ पेड 6 kgs, तो मैंगो कितने आए उनको, इतने. तो कितना आया, जब 90 आता है तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 1 ज़ा 6, क्या आएगा 90. वो आपको यहाँ पे लिखना है. तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, पेज नंबर 14. ये आपको होमवर्क में करना है बच्चों, बहुत ही इजी है ये. फिर नेक्स्ट हम देखेंगे ऑल विमेन क्या कर रहे हैं. ऑल विमेन आर वेरी हैप्पी फॉर दिस प्लान. ओके, और इन्होंने क्या किया है, एवरी वुमेन विल गेट गुड प्रॉफिट एंड दे विल गेट वेजेस फॉर द वर्क डन बाय देम. ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा पल्प निकाला. देखो यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है बच्चों. और क्या किया उन्होंने, हाँ ये देखो इतना अच्छे से पल्प निकाला है. और अनीता ने क्या किया, इनको कैलकुलेट किया कि भैया इतना 1500 का आइस है और रिक्वायर्ड पर मंथ, इट कॉस्ट 2. देयरफॉर कितना करेंगे इनटू, जिनको टेबल्स आते हैं वो फटाक से लिखेंगे. तो आपको ये लिखना है कि 500 1500 को आपको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया, पैकिंग के चार्जेस क्या हुआ, रिक्शा फेयर के कितने हुए, इतने हुए. सो द टोटल अमाउंट ऑफ बाइंग मैंगोज भी इतना हुआ टोटल मिला के. फिर मधुबेन, ओ हाउ नाइस फॉर द कैलकुलेशन, वी नो दैट द बैंक विल अर्न 44,000 पर मंथ. चेक टू डू द सेम आंसर. तो आपको वापस से ये प्रैक्टिस कीजिए तो आपको पता चलेगा कि मैंगो प्रोडक्शन कितना अच्छा प्रोडक्शन है और सबको कितना अच्छा अमाउंट मिलता है. इसीलिए सब औरतें घर ले जा सकती है और बच्चों और अपना घर चला सकती है. फाइंड आउट हाउ मेनी ब्यूटीफुल सॉन्ग्स अबाउट द मैंगो, गेट अबाउट द ट्विंस. अब आपको क्या करना है, एक प्यारी सी एक्टिविटी करनी है. आपको गाने सुनने हैं और गाने बनाने मैंगो के. तो जिनको आते हैं वो गा के सुना सकते हैं जब वो स्कूल आए. ठीक है, तो थैंक यू सो मच, लवली स्टडिंग विथ यू.